हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। देखिए, सबसे पहले चित्र को समझिए। ये आपका वृत्त, ये आपका अर्धवृत्त हुआ। जैसे आप पढ़े होंगे ये वृत्त है, तो वृत्त का परिधि आप पढ़े होंगे 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। अब समझिए कि ये परिधि होता है क्या। दोस्तों, ये परिधि का मतलब हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये तार से बना हुआ है, तो ये जो सर्किल है जो तार से बना हुआ है, तार की कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। तार की कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। अब समझिए, यदि हम अर्धवृत्त निकालेंगे, अर्धवृत्त यदि हम बात करेंगे आधा वृत्त का, तो अर्धवृत्त जब करते हैं तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 कट जाएगा। तो ये जो πr निकल कर के आया, तो πr किसकी लंबाई है? यहाँ से ले कर के यहाँ तक की लंबाई है πr, इसको πr कहते हैं। लेकिन देखिए, आप इस शेप को देखिए, क्या ये अर्धवृत्त बन पाया? ये अभी अर्धवृत्त नहीं है, केवल इसकी लंबाई क्या हुआ? πr। इसको यहाँ से मिला देंगे केंद्र से, यहाँ केंद्र है, इसको पूरा मिला देंगे। अब ये बन गया अर्धवृत्त। ये जो शेप है ये है आपका अर्धवृत्त। इसकी हमको परिधि निकालना है। तो चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना है? πr। अब इसमें हमको जोड़ना है इनको, यहाँ से ये लंबाई को जोड़ देना है। ये दोस्तों क्या है? तो यहाँ से देखिए, ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया, यानी 2 ठो त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? πr + 2r। अब इसमें r कॉमन यदि आप ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? π + 2, यानी अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो क्या होगा? r × π + 2, r × π + 2। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको MVVA लगा लीजिए और इसको 2 से 3 बार अपने कॉपी पर रिवीजन कर लीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी त्रिज्या है 7 सेमी। r = सॉल्यूशन यदि हम करते हैं तो हमको दिया है कि r = 7 सेंटीमीटर। हमको पता होना चाहिए अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं, इनको अच्छा से सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो देखिए, लिखेंगे कि अर्धवृत्त का परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा? r × π + 2, ठीक है। अब यहाँ पर r का मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। r का मान 7 सेंटीमीटर है, कहेंगे 7 सेंटीमीटर इंटू π का मान पता है हमको कि 22/7 होता है, +2। यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 एलसीएम हो जाएगा। 7 को 7 से भागा देंगे, 7/7 1 से गुना करेंगे 22, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1/7, 7 मरतबा 7 दूनी 14, यानी इसको यदि हम जोड़ें तो 7 सेंटीमीटर गुना 4 2 6 2 1 3 बटा में 7, ये 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत है, इसकी परिमिति निकालो यदि इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अर्धवृत्ताकार खेत दिया है, तो अर्धवृत्ताकार खेत कैसा होता है, ये हुआ आपका अर्धवृत्ताकार खेत। ठीक है, ये इनका केंद्र हो गया, ये दोनों त्रिज्या हो गया। ठीक, तो आप पढ़े हुए हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का परिमिति को ही परिमाप भी कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ये जो है इसकी लंबाई कितना होती है दोस्तों, तो इसकी लंबाई होती है पाई आर प्लस ये क्या है यहाँ से यहाँ ये क्या है, तो यह है 2r, r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। दोनों में यदि r आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा पाई प्लस 2। ठीक, यानी अर्धवृत्त का ये परिमिति हो गया, अर्धवृत्त का ये परिमाप हो गया। ठीक है, ये आपको पता है, इससे पहले के क्वेश्चन में हम आपको समझा चुके हैं। हमको व्यास दिया है, इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे व्यास इक्वल टू, व्यास मतलब d होता है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इक्वल टू, त्रिज्या यानी r, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 14 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकलेगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको पता है। अब अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति निकालना है। लिखेंगे कि अब अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति इक्वल टू r प्लस पाई प्लस 2। ठीक है, तो r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, पाई का मान कितना है 22/7 प्लस 2 है तो 2, 7 एलसीएम, 7 एलसीएम ले लीजिए, 7/7 1 से गुना करेंगे 22, 1 यहाँ पर है 1/7 तो 7 और 7 दूनी 14, तो 7 सेंटीमीटर गुना दोनों को जोड़ेंगे तो 36/7, ये 7 7 कट गया तो ये 36 सेंटीमीटर। आपको लग रहा होगा कि अरे एक नंबर का सवाल भी तो यही है, एक नंबर का सवाल यही है, लेकिन दोस्तों उसमें त्रिज्या डायरेक्ट दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बदल बदल के पूछता वही क्वेश्चन है, लेकिन बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए और कॉपी कलम पर 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड में आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए दोस्तों, करा कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप हमको दिया है 360 मीटर है। तो अर्धवृत्ताकार पार्क कैसा होगा, ऐसा, इसका करा है क्षेत्रफल निकालिए, ये क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका परिमाप हमको दिया है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप कितना दिया है 360 मीटर। अब आप सोचिए जरा सा कि अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे कि r इंटू पाई प्लस 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं, r इंटू पाई प्लस 2 याद रखिएगा, इक्वल टू 360 सेंटीमीटर, सॉरी 360 मीटर में है। चलिए त्रिज्या, यदि यहाँ से हमको त्रिज्या हमको पता नहीं है, त्रिज्या यदि पता रहेगा तो
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तुरंत निकाल लेंगे। त्रिज्या नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता करते हैं। पाई का मान 22/7 + 2 360 मीटर। r इंटू 7 एलसीएम ले लीजिए, 7/7 होगा 1 से गुना करेंगे 22, यहाँ पर 1 है, 1/7 तो 7 मरतबा, 7 दूनी 14, यानी 360 मीटर दिया है। r गुना इसको जोड़ेंगे तो 36/7 = 360 सेंटीमीटर, मीटर में है। r = करेंगे 7 भागा में है तो गुना में, 360 गुना 7 बटा में, 36 गुना में है तो भागा में। इसको काटिए, 36 से 36, 36 दाएँ के 360 कट गया, यानी कि 70 सेंटीमीटर, 70 मीटर हो गया। ये त्रिज्या 70 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखेंगे प्रश्न से अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अर्धवृत्त का कहेगा तो 1/2 πr², बस हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 πr²। इस पर मान बैठाइए, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 r², तो r निकला कितना, 70 मीटर। तो 70 मीटर गुना 70 मीटर कर दीजिए। 2 से काटिए 11 को, 11 दूनी 22, 7 दाएँ 70, 10 आ जाएगा। अब गुना कीजिए, 70 गुना 10 गुना 11, 11 सत्ते 77, इनका 0 आ जाएगा यहाँ पर, इनका 0 आ जाएगा यहाँ पर, मीटर²। यह आपका आंसर हो गया। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, 7700 मीटर², यानी 7700 मीटर²। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तब तक में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। ठीक, तो दोस्तों इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। देखिए दिया है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब क्या, वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए, वृत्त आपका कौन हुआ, वृत्त आपका ये है, इसको 4 भाग में काट दीजिए, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में 4 से भागा दे दीजिए तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या भारी है। देखिए हमको दिया क्या है, परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें दिया क्या दिया है, परिधि इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का परिधि, ये वृत्त है तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 है तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। काटिए, देखिए 22 दूनी 44, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, यानी कि r इक्वल टू, डायरेक्ट लिखिए r इक्वल टू 7 भागा में है तो गुना में r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन करा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे आप प्रश्न से, अब प्रश्न से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू
तो पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/4 कर देंगे, यानी 4 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कीजिए। लिखेंगे 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। 7 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 11 दूनी 22, यानी 1177/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आपका कोई भी दोस्त यदि क्लास 10th में है तो उनके पास ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना बुधियारी का काम नहीं है। आप पूरे मैथ में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कई बार रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिएगा ना तो आपका जो बिहार बोर्ड का जो बुक है बीटीसी का बुक, उससे हूबहू क्वेश्चन नहीं आने वाला है। थोड़ा सा ट्रिक बेस पर, जैसे ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके बुक का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा सूत्र बेस पर पूछता है, ताकि बिहार बोर्ड देखना चाहता है कि बच्चा केवल किताब रट करके आया है कि उनके पास कॉन्सेप्ट नाम का भी कोई चीज़ है। तो आप यदि वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो हम आपको ये जो बिहार बोर्ड योद्धा करके देखिएगा, इसमें प्लेलिस्ट में आप देखिएगा बिहार बोर्ड योद्धा करके है, उसमें आपको इसी तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। और बिहार बोर्ड तक आपका मैथ का जितना भी क्वेश्चन पूछने लायक है, जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे हम करवा देंगे। केवल आपको देखना ये है कि जो आपके दोस्त लोग क्लास 10th में हैं उनके पास ये लिंक शेयर कर दीजिए। और आप वीडियो देखते हैं तो केवल वीडियो देख नहीं लेना है, लाइक भी वीडियो को कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेट मिलता है इसी तरह का और वीडियो बनाने में, और इससे और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। करा है क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए देखिए, क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अच्छे ढंग से बनाना होता है। केवल आप आंसर निकाल करके दे दीजिएगा तो बिहार बोर्ड में जो कॉपी जांच करने वाले लोग होते हैं स्कूल के लोग, तो वो आपको फुल में फुल मार्क नहीं देने वाले हैं। देखिए, जैसे आप त्रिज्यखंड क्या होता है पहले आपको तो ये समझाना पड़ेगा उसको। ये देखिए, ये वृत्त है तो ये इनका केंद्र हुआ, और केंद्र से जो इस प्रकार से त्रिज्या दुठो निकला 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या निकला, और इसका केंद्र है 60 डिग्री। ठीक है, तो यही हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्या वृत्त जो है, वृत्त को 2 त्रिज्या से जो काट दिए वो त्रिज्यखंड हो गया। इसी का क्षेत्रफल देखिए निकालना है, इसी का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, निकालना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, और दिया क्या है वो लिख दीजिए। त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, 0 को काट दीजिए, 6 गुना 6 36 कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लेख, 6 दूनी 12, 12 1 13, 132/,
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, एक बार फिर से कहते हैं, यदि आपका दोस्त कोई बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहा है तो उनके पास ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।